कैसे हो भाई लोग। मैं हूं आपका फेवरेट यूट्यूबर एमटी राइडर। फिर आ गया हूँ मैं एक बहुत 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 ही ज़्यादा बेहतरीन वीडियो के साथ। तो आज हम बात करेंगे कि आपने कई बार देखा होगा कि जो टोल प्लाज़ा होता है जहाँ पे टोल टैक्स जो कलेक्ट करते हैं वो अथॉरिटीज़ जो होती है वो टोल टैक्स कलेक्ट करती है। लेकिन जो टू व्हीलर्स होते हैं वो टू व्हीलर्स को क्या करते हैं, वो फ्रीली जाने देते हैं। वो टू व्हीलर से टोल टैक्स नहीं लेते हैं। उसके रीज़न्स होते हैं कुछ, तो वही रीज़न आज हम पता लगाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नहीं। पहला रीज़न क्या है कि जो बाइक्स होती हैं उनसे टोल टैक्स नहीं लिया जाता है। पहला रीज़न ये होता है स्ट्रेन और लोड ऑन द रोड। पहला पॉइंट का मतलब ये है कि जो बाइक्स होती हैं उनका साइज़ जो होता है बहुत स्मॉल होता है, बहुत कॉम्पैक्ट होता है और उन पर लोड भी ज़्यादा हम नहीं लेके जा सकते हैं, तो लोड भी कम रहता है। लेकिन बाइक के अलावा जितनी भी बाइक्स होती हैं जैसे ट्रक्स वगैरह हो गए, हैवी व्हीकल्स हो गए, गाड़ियाँ वगैरह हो गई, उनका साइज़ भी बड़ा होता है और उनका जो कैपेसिटी होती है लोड की वो भी ज़्यादा बड़ी होती है। इस वजह से ही उनसे टोल टैक्स लिया जाता है और बाइक से नहीं लिया जाता है। बेसिकली दो कारण होते हैं टोल टैक्स लेने के। पहला कारण ये होता है कि जो हाईवे बनाने में जितना भी खर्चा लगा है उसको रिकवर करने के लिए, और जो हैवी ट्रक्स होते हैं उनका वो जो बहुत बड़े बड़े लोड के साथ चलते हैं हाईवे पे, तो उससे क्या होता है कि जो रोड्स हैं उन पे काफ़ी ज़्यादा गड्ढे हो जाते हैं। काफ़ी ज़्यादा गड्ढे होने की वजह से उसको मेंटेन करने के लिए उनसे टोल टैक्स लिया जाता है। दूसरे पॉइंट की बात करूँ तो दूसरा पॉइंट है फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ अ राइडर। क्योंकि जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट है उन्होंने एज अ राइडर मतलब बाइक्स को पुअर मोड ऑफ ट्रैवलिंग और पुअर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टर माना है। इसलिए वो जो बाइक्स हैं उनसे वो टोल टैक्स नहीं लेते हैं। तीसरे पॉइंट की बात करूँ तो तीसरा पॉइंट है जिससे बाइक से जो है टोल टैक्स नहीं लिया जाता है, वो है कवर ऑल द टोल रोड्स। इसमें क्या होता है, इसमें जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होती हैं ना वो हैवी लोड के साथ 500 से 1000 किलोमीटर तक चलती है, क्योंकि जो उनका जो डिस्टेंस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है और बहुत दिन तक वो ट्रैवल करते हैं। लेकिन जो बाइक में होता है, बाइक में से बहुत कम चांसेस होते हैं कि वो जो बाइक है वो एज अ राइडर है तो वो 500 से 1000 किलोमीटर की जर्नी कवर कर सकता है। बहुत कम चांसेस होते हैं। अगर इन्हीं कम चांसेस में उनसे बाइक से भी टोल टैक्स लिया जाता है। लेकिन वैसे ऐसा कोई चांसेस नहीं होता है कि बाइक से वो टोल टैक्स लें। लेकिन जो हैवी व्हीकल्स होते हैं ना उनसे टोल टैक्स लिया जाता है, क्योंकि जो टोल टैक्स होता है ना वो हर 50 से 100 किलोमीटर में होता ही होता है। तो इसलिए वो हैवी ट्रक और ड्राइवरों से टोल टैक्स लेते हैं, और बाइक से रेयर चांसेस होता है कि वो मतलब उस बाइक से भी टोल टैक्स ले, अगर वो जर्नी पूरी करते हैं तो। अगर मैं चौथे पॉइंट की बात करूँ, चौथा पॉइंट जो है जिससे कि जो बाइक्स उनसे टोल टैक्स नहीं जाते हैं वो है साइज़ एंड शेप ऑफ टू व्हीलर। इसमें क्या होता है कि जो क्या करती है जो टोल प्लाजा वाले होते हैं वो ये कहते हैं कि अलग अलग व्हीकल का अलग अलग टोल टैक्स होता है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि अगर जिसका एक पीसीयू के बराबर होता है, पीसीयू का मतलब होता है पैसेंजर कार यूनिट, अगर वो एक के बराबर होता है तो उनसे टोल टैक्स लिया जाता है। हालांकि ट्रक्स में तीन से पाँच तक का पीसीयू होता है उनका, और ट्रेलर्स जो होते हैं हैवी ट्रेलर्स होते हैं 22 से 24 चक्के के, उनका 6 से 9 पीसीयू तक होता है। तो इनसे ही हैवी टोल टैक्स लिया जाता है। लेकिन जो बाइक का जो पीसीयू होता है वो एक से भी कम होता है, मतलब 0.5 या 0.4 के बराबर उसका पीसीयू होता है। तो यही कारण है कि जो बाइक्स है उनसे टोल टैक्स नहीं लिया जाता है। इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपसे करना चाहता हूँ कि अगर मान लो जो टोल प्लाजा है वो नया नया बना है, नई नई रोड बनी है, तो वहाँ से जो टोल टैक्स है वो सबसे ले जाता है, इंक्लूडिंग बाइक्स, कार्स, ट्रक्स, ट्रेलर्स, सब से टोल टैक्स लिया जाता है। क्योंकि जो गवर्नमेंट होती है उनको जल्दी से जल्दी जो भी एक्सपेंस लगा है उसको कवर करना होता है। एक चीज़ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ से जो एक टोल प्लाज़ा होता है एक डिस्ट्रिक्ट का, वो दूसरे डिस्ट्रिक्ट के टोल प्लाज़ा को कनेक्ट करता है, तो वहाँ से भी बाइक से भी टोल प्लाज़ा लिया जाता है, टोल टैक्स लिया जाता है। क्योंकि ये जो डिसीज़न है ये वहाँ की उस पर्टिकुलर स्टेट की गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि अगर कोई बाइक एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक जाती है थ्रू टोल प्लाज़ा के ज़रिए, तो बेसिकली वहाँ की गवर्नमेंट तय करती है कि बाइक वाले से टोल प्लाज़ा लेना है या नहीं लेना है। ये कुछ पॉइंट्स थे, इन पॉइंट्स के बेसिस पर ही आपको पता लग गया होगा कि बेसिकली जो बाइक्स होते हैं उनसे टोल टैक्स क्यों नहीं लिया जाता है, और किस किस रीजंस की वजह से नहीं लिया जाता है, और बाकी से क्यों लिया जाता है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद है। तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और जितना इस वीडियो को शेयर कर सको उतना शेयर कर देना। तब तक के लिए ध्यान रखें, पेरेंट्स के साथ रहें और पेरेंट्स के पास रहे। आज मदर्स डे है तो सभी मदर्स को हैप्पी मदर्स डे। मैं ऐसे ही नए नए कंटेंट के साथ वीडियोस लाता रहूँगा। तब तक के लिए
थैंक यू सो मच।